जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हमने जैसा कि आप लोगों से बातचीत हुई थी कि हम सीटेट का मैथ और साइंस को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी आज ये हमारी सीटेट मैथ की पहली वीडियो है जो कि अलजेब्रा बीजगणित के टॉपिक पे है, ठीक है। टॉपिक हम लोग अलजेब्रा लेंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग इसको बहुत डिटेल से टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं अभी वो मैं दिखा देता हूं। जैसे ये देख लीजिए, फिर हम लोग देखें वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग टर्म्स देखेंगे, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, जो पद बोले जाते हैं बीजगणित की बात करें तो। फिर कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होते हैं। उसके बाद हम फैक्टर्स देखेंगे इसके, और फिर किस टाइप ऑफ इक्वेशंस देखेंगे, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये कई सारे हमने पीवाईक्यू ले रखा है। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आ जाइए, ठीक है, एक सेकंड, हम फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। आराम आराम से आप लोगों को सीखना है, ठीक है। ये टॉपिक या कंटेंट मैंने कहाँ से लिया है, तो ये 6, 7, 8th क्लास की एनसीईआरटी से कंटेंट लिया गया है। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बिल्कुल मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है ये जैसे मैंने ये लिख रखा है, एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, इक्वेशन क्या होती हैं और इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। ये तीनों आपस में डिफरेंस है, इन तीनों में आपस में डिफरेंट है, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, जैसे सपोज दैट अगर मैंने ये लिख दिया, मान लो 3x प्लस 5, ये एक हमने बात लिखी। दूसरा अगर मैं ये लिख दिया 3x लिखना चाहता हूं मैं बहुत आराम से देखिएगा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। एक बात ये लिख दिया। एक चीज मैं अगर इस तरह से लिख देता हूं, मान लो 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन y, कुछ इस तरह से ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें एक्सप्रेशन कौन से है, इक्वेशन कौन है और इनइक्वालिटीज कौन है, ठीक है ना। तो देखिए अगर कोई भी इस तरह से सिंपली लिखा हुआ है जिसमें ना तो इक्वल टू का साइन लगा हुआ ये वाला, और ना ही ग्रेटर या लेस आर इक्वल का लगा हुआ है, इस तरह की इक्वेशंस को, इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक्सप्रेशन क्या होगा। अभी जो हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होगा, एक्सप्रेशन से हम लोग, ठीक है ना। तो एक टॉपिक तो हमारा ये हो गया एक्सप्रेशन क्या होता है। जब हमें कहीं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ मिल जाता है इस तरह से, तो इसे हम इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये इक्वल का साइन होता है तो इसे इक्वेशन बोला जाता है। और इस तरह से ग्रेटर या लेस देन का अगर साइन मिल गया तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है इनइक्वालिटीज है ये, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि देखिए हम पढ़ते तो हैं एक्सप्रेशंस है, ये इक्वेशन है, लेकिन हमें क्लियर नहीं होता कि कौन सा एक्सप्रेशन बोला जाता है, किसको इक्वलिटी या इनइक्वालिटी और किसको इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशंस की अगर हम बात करें, जैसे मान लो एक दो और एक्सप्रेशंस मैं आपके सामने लिख देता हूं। मान लो ये है 2xy, ठीक है, और माइनस 5y प्लस 3। अगर केवल ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक तरह से एक्सप्रेशन है हमारा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशंस। तो ये इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अगर मैं इसी पे ये लिख दूं 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 3xy, ये अब ये हमारी बन गई इक्वेशन, ठीक है। क्यों इक्वेशन बन गई, क्योंकि देखिए इसमें इक्वल का साइन आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। और इनइक्वालिटीज भी मैंने आपको समझा दिया, एक दो और एग्जांपल लेकर के समझा देता हूं। मान लो जैसे 2x माइनस 5 ग्रेटर देन y, या मैंने लिख दिया 3x माइनस 2 लेस एन इक्वल टू y। इस तरह से अगर कोई चीज लिखा हुआ है तो ये इनइक्वालिटीज में आती है, ठीक है ना। आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इनइक्वालिटीज क्या होती है, ठीक है। अब हम लोग एक्सप्रेशंस को लेकर के इसमें अगले टॉपिक पे अपने बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए आ जाइए इसमें, अब एक आता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट, जिसको हिंदी में चर और अचर राशियां बोला जाता है, ठीक है ना। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है।
वेरिएबल देखिए जब भी लिया जाएगा, जो कोई भी इक्वेशन या एक्सप्रेशंस बनाया जाता है उसमें जो एक्स वाई लिखा होता है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल का मतलब है उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है ना। जैसे मान लो ये अगर हमने लिख दिया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये लिख दिया। या अभी हम लोग इनइक्वालिटीज पे करेंगे, सॉरी एक्सप्रेशंस पे करेंगे, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसमें ये जो x है हमारा, ये वेरिएबल है, वेरिएबल है, ठीक है ना। और ये जो 5 है ये फिक्स वैल्यू है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। अब आप लोग वेरिएबल और कांस्टेंट समझ गए होंगे, ठीक है। मैं ये वाला एग्जांपल लेकर के आप लोगों को अच्छे से समझाता हूं, 2xy माइनस 5y प्लस 3, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लिया 2xy माइनस 5y प्लस 3। अब इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक वेरिएबल तो हमारा इसमें x है, ये वेरिएबल है, एक वेरिएबल है y, ठीक है, और यहां पे भी ये भी हमारा एज ए वेरिएबल है। और ये जो चीज है जो चेंज नहीं हो रहा है इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, ठीक है। हिंदी में आप समझ जाना, वेरिएबल को चर और कांस्टेंट को स्थिरांक या फिर अचर राशि बोलते हैं, ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब एक दो पॉइंट और हैं, इसमें आ जाते हैं। अब देखिए टर्म्स क्या होते हैं, एक सेकंड। अब देखिए मैंने एक इक्वेशन लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एक ये इक्वेशन है, एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे कि इसको इक्वेशन बोलना है कि एक्सप्रेशन बोलना है, ठीक है ना। अब इसमें कौन क्या है, ठीक है। अब टर्म क्या होते हैं, टर्म्स देखते हैं। ये रहा हमारा टर्म, ठीक। टर्म्स का मतलब होता है, देखिए जैसे ये जो पद होते हैं, ये जो साइन लगा हुआ है प्लस या माइनस से, ठीक है ना, इन्हीं से जो डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इसमें देखते हैं पद कौन से हैं। पद का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल या फिर कांस्टेंट टर्म, न्यूमेरिक वैल्यू मिल करके एक सेपरेट पद बनाते हैं, ठीक है। तो एक पद तो हमारा ये प्लस बीच में लगा ना, तो इसके पहले ये जो चीज लिखी हुई है एक टर्म हो गई, इसको टर्म या पद बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म हो गई, एक टर्म हो गई। एक टर्म इन दोनों साइन के बीच में ये रहा 5x पूरा, ये टर्म ये हो गया, ये भी एक टर्म है, टर्म 2 बोल दो इसको, टर्म 1 बोल दो। एक ये पूरा टर्म हो गया टर्म 3, ठीक है ना। ये जो माइनस के साइन के साथ है ये पूरा, जब टर्म हम थर्ड लिखेंगे तो इसमें पूरा माइनस को भी लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे हमें टर्म पता चल गया, ठीक है। अगर मैं इससे पूछूं 2x प्लस 5y, इसमें कौन कितने टर्म है, तो आप लोगों को क्या बताएंगे, दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं 3x प्लस 5y प्लस 3z, इसमें कितने टर्म है अगर पूछे तो। देखिए ये टॉपिक आसान है भले ही, लेकिन ये यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एक टर्म तो हमारा ये हो गया 3x का, फिर प्लस से सेपरेट होकर के दूसरा टर्म हमारा 5y आ गया, उसके बाद सेपरेट होकर के 3z आ गया, ठीक है ना। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखेंगे लाइक टर्म क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिसको समान पद और असमान पद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं आप लोगों के सामने लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में। जैसे लाइक टर्म, देखिए लाइक टर्म क्या होते हैं, लाइक टर्म वो होते हैं जिनमें वेरिएबल सेम सेम हो, ठीक है, या फिर बिना वेरिएबल का हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख दूं 1 और ये 100, ये आपके पास अगर दो टर्म है तो ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये विदाउट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये भी वही टर्म है और ये भी सेम, ये दोनों टर्म क्या है, लाइक टर्म बोले जाएंगे, ठीक है, लाइक टर्म। एक ये हो गया लाइक टर्म हो गया हमारा। और देखिए एक दो और मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल रखता हूं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3x एक और ये 5x, ये देखिए इसमें भी वेरिएबल x है, इसमें भी वेरिएबल x है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं लाइक टर्म का। तो ये दोनों टर्म कैसे हैं, लाइक टर्म है, लाइक टर्म, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने ले लिया 5t
इधर ले लिया एक टर्म, दूसरा ले लिया -10t, तो ये भी क्या हुआ आपस में लाइक टर्म है, क्योंकि इनके वेरिएबल जो है वो सेम सेम है और पावर भी सेम है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अनलाइक टर्म कौन से होते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, 1 मिनट। देखिए अब अनलाइक टर्म वो टर्म होते हैं जिसमें वेरिएबल जो है अलग अलग होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को अनलाइक टर्म के बता, -29x और -29y। अब ये देखिए यहां पे वेरिएबल जो है x है, यहां पे वेरिएबल हमारा y है, तो ये दोनों टर्म आपस में क्या बोले जाएंगे, अनलाइक। ठीक है ना, क्या बोले जाएंगे, अनलाइक, अनलाइक टर्म। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लाइक और अनलाइक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं लाइक और अनलाइक टर्म का। जैसे मान लो ये 12xz है और एक अपने पास है 12x², यहां पे 12x² z²। अब मुझे ये बताइए क्या ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। तो देखिए यहां पे वेरिएबल, देखिए ये वेरिएबल x है, यहां पे z है, यहां पे भी x है, यहां पे भी z है। बट एक चीज का ध्यान देना है, यहां पे x का पावर 1 है, यहां पे पावर 2 में है, तो ये अनलाइक टर्म है हमारे। ठीक है ना, अनलाइक टर्म। अब देखिए हमें अब छोटी छोटी सी बात को समझिए, हमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की नीड क्यों होती है। क्योंकि जो लाइक टर्म होते हैं उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म जानना जरूरी होता है। क्योंकि जब हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म का ही होता है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब आ जाओ कोफिशिएंट की बात करते हैं। देखिए कोफिशिएंट क्या होता है उस पर बात करते हैं। जैसे आपके सामने एक मैं इक्वेशन लिखता हूं, ax² प्लस bx प्लस c, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, जहां पे इज इक्वल टू 0, एक एक अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है। ठीक है ना, कोफिशिएंट जिसका पूछा जाता है, जैसे कोई टर्म लिखा है, जैसे एक ये अपने पास टर्म है, इसमें कोफिशिएंट हमेशा आपको वेरिएबल का पूछा जाएगा। ठीक है ना, जैसे इसमें x² है, तो x² के पहले जो कुछ भी लिखा होगा वो उसका कोफिशिएंट बोला जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम बोले x² का कोफिशिएंट तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखिए जैसे ये x है, एक वेरिएबल है, इसके पहले जो चीजें लिखी हुई हैं ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए इसके पहले क्या लिखा हुआ है, b। ठीक है ना, अब एक चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर यहीं पे मैं ये लिखा होता ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, यहां पे x का कोफिशिएंट, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो आएगा आपका -b आएगा। क्यों, जब भी आप कोफिशिएंट लिखेंगे ना, अगर प्लस साइन है तो वो लिखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर नहीं लिखा है तब भी ये प्लस माना जाता है। ठीक है, बट इस चीज का ध्यान देना है कि अगर x के पहले या x² के पहले या किसी भी वेरिएबल के पहले कोई भी माइनस साइन लगा हुआ है तो कोफिशिएंट लिखते टाइम आपको ये माइनस साइन का यूज करना है आंसर में। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, 3x² माइनस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसमें हमें x² और x का कोफिशिएंट फाइंड करना है। क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x। ठीक है, तो बताइए x का कोफिशिएंट कितना आएगा, सॉरी पहले हम x² का निकाल लेते हैं। तो x² ये रहा हमारा, तो इसके जस्ट पहले ये जो नंबर है ये रहा। ठीक है ना, यही इसका कोफिशिएंट हो गया, तो x² का जो कोफिशिएंट आएगा आपके सामने, ठीक है ना, तो ये आपका 3 आ जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें x का कोफिशिएंट बता दीजिए एक बार, तो x का जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आ जाएगा। तो देखिए x के पहले क्या है, ये पूरा मैंने अभी बताया कि अगर माइनस है तो आप आंसर को माइनस के साथ बताएंगे। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट आ जाएगा -5। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, और ये कांस्टेंट टर्म हो गया। अच्छा, अब देखा जाता है कि इसमें पूछता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है। न्यूमेरिक कोफिशिएंट की अगर केवल बात करता है तो हम केवल न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं। जैसे अगर इसी में हम इक्वेशन में बात करें कि x का न्यूमेरिक कोफिशिएंट कितना होगा, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना,